अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी अपनी असाइनमेंट एलएमएस पोर्टल के ऊपर अपलोड करना चाहते हैं और आपको तरीका कार नहीं आता, तो आज की वीडियो आपके लिए। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले लैपटॉप के ऊपर असाइनमेंट को अपलोड करने का तरीका कार सीखेंगे। उसके बाद मैं मोबाइल के ऊपर आपको असाइनमेंट अपलोड करके दिखाऊंगा कि आप अपनी असाइनमेंट्स को सही तरीके से कैसे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ मिसाइल को भी डिस्कस करेंगे, जिस तरह के अगर आपकी असाइनमेंट गलत अपलोड हो जाती है तो उसको आप दोबारा से किस तरह से सही तरीके से अपलोड करेंगे। एक दूसरा ये भी हम देखेंगे कि अगर आपकी एक असाइनमेंट है, जैसे कि स्टूडेंट की असाइनमेंट है, ये यहाँ पर 5 MB से ज़्यादा हो गई है, ठीक है? इसका साइज़ आप कैसे कम करेंगे, ठीक है? और अगर आपकी असाइनमेंट अपलोड होने में आपको कुछ मसले आ रहे हैं, उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर ये जो असाइनमेंट 1 है 19/11 की स्टूडेंट की, इसको जो है मैं कंप्रेस करूँगा, इसका साइज़ कम करूँगा आपके सामने और मैं एलएमएस पोर्टल के ऊपर अपलोड करूँगा। एलएमएस पोर्टल के ऊपर लॉगिन कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको शुरू से तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है? तो वीडियो को आपने आखिर तक लाज़मी देखना है, ठीक है? और इसके बाद हम असाइनमेंट 2 यहाँ पर ये जो 19/11 की असाइनमेंट 2 है, इसको मैं मोबाइल से जो है आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। ये आपको क्लियर हो गया, ताकि जिन स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप नहीं है उनको मसला ना हो। ये वाली असाइनमेंट है, ठीक है? इसको जो है मैं अपलोड करूंगा। अच्छा, अब चलते हैं जी। सबसे पहले जो है यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एलएमएस अकाउंट ओपन किया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे कोर्स कोड आ गए हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ और मैं आपको दोबारा से सही तरीके से लॉग इन करके दिखाता हूँ। बल्कि मैं शुरू से यहाँ पे गूगल के ऊपर जाता हूँ और आप लोगों को तरीकाकार बताता हूँ कि कैसे आपने अपनी असाइनमेंट को अपलोड करना है। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर लेना, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करता। सबसे पहले यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पे गूगल के ऊपर आपने आना है और आपने एलएमएस अकाउंट के ऊपर जाना है। तो एलएमएस अकाउंट के ऊपर जाने के लिए आप यहाँ पर आकर मेरी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, AIOU स्टडी। तो फर्स्ट पे आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी, इसको आप ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये एलएमएस अकाउंट है, यहाँ पर इस एलएमएस अकाउंट के ऊपर आपने चले जाना है, या फिर यहाँ पे नीचे आपने आ जाना है। यहाँ पे ये मेरा मोबाइल नंबर भी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने नीचे आना है और यहाँ पर जो है आपने एलएमएस अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है? ये यहाँ पे आपको नीचे एलएमएस अकाउंट नजर आ रहा होगा, इस एलएमएस अकाउंट के ऊपर आपने आ जाना है, ठीक है? यहाँ पे एलएमएस अकाउंट का ये बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू वेबसाइट ओपन होगा। जैसे इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे, आपने थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पर आपके पास ये क्लिक केयर का बटन आपको नजर आ रहा होगा, इस क्लिक केयर के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है? ये अगाई एलएमएस पोर्टल के ऊपर आप लोगों को ले चलेगा। अब यहाँ पर देखें जी, आपके पास ये एक डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे आपके पास ये पॉपअप आ रहे हैं, इसको यहाँ से क्लोज कर दें। अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट है तो आपने यहाँ पे आना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का आपके पास ये डैशबोर्ड है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। असाइनमेंट अपलोड करने का सेम तरीका कार है, जैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मैं अभी अपलोड करके दिखाऊंगा, ऐसे ही इंटरनेशनल भी अपलोड करेंगे। बस उन्होंने इस लिंक के ऊपर क्लिक करके जाना है, ठीक है? अब मैं एक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की असाइनमेंट अपलोड करूंगा, तो मैं यहाँ पे ये जो आपके पास ये एरो का बटन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आपसे जो है यूजर आईडी मांगेगा, ईमेल, फोन और स्काइप। यहाँ पर आपने अपना स्टूडेंट आईडी लिखना है, उसके आगे @aiou.edu.pk लिखना है, ये आपका यूजर नेम बन गया। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम। अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला, तो आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड जो है यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं, इनके न्यू भी बना सकते हैं। उसके लिए आप इसी जगह पे वापस आएंगे और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं फॉरगेट एलएमएस पासवर्ड, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पर आप अपना कोई भी जो भी आपका स्टूडेंट आईडी है वो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है? रजिस्ट्रेशन नंबर या यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपको स्टूडेंट आईडी मिलता है, जो आपका सीएमएस अकाउंट का आईडी होता है, वो यहाँ पे लगाएंगे, वेरीफाई करेंगे आपके मोबाइल नंबर के ऊपर, या आप जिसके ऊपर भी करेंगे ईमेल के ऊपर आपको एक कोड आएगा, वो यहाँ पे लगाएंगे। आपको यहीं पे यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा और आपके मोबाइल नंबर के ऊपर भी भेजा जाएगा। तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपको भूल गए, अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला ही नहीं है, तो फिर जो है आप वेट करें। अगर आपकी वर्कशॉप शेड्यूल नहीं हुई तो फिर आपको नहीं मिला होगा। अगर आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हो गई है तो आपको मिलना चाहिए, फिर भी नहीं मिला तो फिर आप अपने रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से रब्ता करेंगे तो वो वहाँ से जो है उनको दे देंगे। ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट का जो है यहाँ पर स्टूडेंट आईडी लगाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट आईडीज स्टूडेंट्स के मौजूद हैं जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जिन स्टूडेंट्स का काम होता है उनका जो है मैंने यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड सब चीज़ें सेव की होती हैं और सेफ होती हैं मेरे पास, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टूडेंट की यहाँ पर मैं सीएमएस आईडी यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है? और मैं इस स्टूडेंट की यहाँ से आईडी को कॉपी करता हूँ। ये सीएमएस आईडी मैंने कॉपी की। आप भी अपनी सीएमएस आईडी यहाँ पे लगाएंगे जी। तो यहाँ पर आईडी लगाने के बाद मैंने आपको कहा था @aiou.edu.pk लगाएंगे, ठीक है? ये लगाने के बाद आपने यहाँ पर ये जो नेक्स्ट का बटन आपको नजर आ रहा है, इस नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये नेक्स्ट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पासवर्ड पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको जो पासवर्ड मिलता है मैसेज में भी मिलता है, और मैंने आपको रीसेट करने का तरीका बता दिया, उस तरह से आप वहाँ पे यहाँ पे आकर पासवर्ड लगा लेंगे। तो मैं इस स्टूडेंट का यहाँ पे एलएमएस पासवर्ड जो है वो यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का बटन है आपके पास, ठीक है?
इस नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद एक यस का बटन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो स्टूडेंट यह है जी आपका एलएमएस अकाउंट। अब हम यहाँ पर अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करेंगे। सबसे पहले 2-3 चीजें नोट कर लें। सबसे पहले अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा है, ऐसे शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, ठीक है। इस बटन के ऊपर आपने क्लिक किया हुआ है, इस बटन के ऊपर दोबारा क्लिक कर लें तो आपके पास सारा डेटा शो होगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आपके पास अगर कोड सारे शो नहीं हो रहे तो यहाँ से ऑल इन प्रोग्रेस से हटा के ऑल के ऊपर क्लिक कर लें, ये आपको क्लियर हो गया। तीसरी बात, अगर फिर भी नहीं शो हो रहे तो यहाँ पे लास्ट पे आना है और यहाँ पर जो है 12 होंगे, 12 से आपने जो है ऑल के ऊपर करना है। ये देखिए सिर्फ 12 शो हो रहे हैं, ऑल करेंगे तो सारे शो हो जाएंगे, ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करेंगे। देखें जिनके साथ वर्कशॉप लिखा हुआ है यहाँ पे वो वर्कशॉप हैं, जिनके साथ जो है कुछ कोड वगैरह नहीं लिखा हुआ तो वो असाइनमेंट्स हैं। अब सिंपल सा तरीका है, हम यहाँ पे आते हैं अपनी ड्राइव के ऊपर, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स रखी होती हैं। मैं 11 असाइनमेंट्स में आता हूँ, यहाँ पर ये इस स्टूडेंट की जो है मैंने आपको फर्स्ट असाइनमेंट अपलोड करके देनी है। मैं यहाँ पे सिर्फ पीडीएफ पे जाता हूँ और यहाँ से मैं पीडीएफ को जो है 19/11 की जो फर्स्ट पीडीएफ है इसको मैं अपलोड करके दिखाऊंगा। 19/11 में यहाँ पे देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको मैं अपने पास डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरे पास डाउनलोड हो रही है। अब हम 19/11 को ढूंढेंगे। 19/11 को ढूंढने का आसान तरीका ये है कि यहाँ पे आएंगे, 19/11 क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगी। अब ये देखें 19/11 हमारे पास आ गई। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि हमारी कितनी असाइनमेंट्स हैं, कौन कौन सी है, तो उसके लिए आप सीएमएस अकाउंट को ओपन करना है। सीएमएस पे जाने के बाद आपने मेलिंग बुक ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक करना है, सर्च के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में जो आपके पास रिजल्ट आएगा, सबसे लास्ट लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। सबसे पहले आपने अपना जो है प्रोग्राम और यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो अपना सेमेस्टर जो है यहाँ पे कंफर्म करें। अभी स्प्रिंग 2026 की असाइनमेंट अपलोड हो रही है, ये देखें ये वाला सेमेस्टर आ गया। अब यहाँ पे इसके जो है कोर्स कोड ये हैं स्टूडेंट के। अभी मैं 19/11 की अपलोड कर रहा हूँ, फिर 19/12, 13, 19/21 और 19/22 ये इसके कोर्स कोड यहीं से कंफर्म होंगे। हो सकता है आपके एलएमएस पोर्टल के ऊपर सारे जो है अपडेट ना हुए हो, तो इसलिए सीएमएस अकाउंट को लाजमी फॉलो किया करें, ठीक है। तो एक तरीका तो यह है कि यहाँ पे आप सर्च कर लें, ठीक है। सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी, ये वर्कशॉप भी इसकी आ जाएगी और यहाँ पे असाइनमेंट भी आ जाएगी। लेकिन अगर आप मैनुअली देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐसे नीचे आएंगे, जी तो आप इस तरह से मैनुअली भी यहाँ पर नीचे आकर इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये एक असाइनमेंट है, इसको देखना चाहता हूँ। अच्छा ये पुरानी असाइनमेंट है ऑटम 2025 की। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको ये कोड नजर आ जाएगा, नजर आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे कोड। यहाँ पे आप इस तरीके से कोड देख सकते हैं, ये देखें 19/08 की है ये असाइनमेंट। अब यहाँ पे देखें मैं आपको वैसे चेक करवा के दिखा देता हूँ, अपलोड हुई है पहले मैंने ही इस स्टूडेंट की बनाई है, पता नहीं इसके मार्क्स कितने आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मार्क्स माशाल्लाह देखें 93 मार्क्स इस स्टूडेंट को दिए गए हैं इस असाइनमेंट में। और असाइनमेंट 1 में देख लेते हैं। अच्छा मैंने ये रेंडमली ओपन किया है, ठीक है। यहाँ पे देखें 89 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स आए हैं और असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स की मैंने ही अपलोड की थी। अच्छा अब यहाँ पर आपने इस तरीके से भी ढूंढ सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली सर्च कर लें तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा सर्च के हिसाब से, क्योंकि सर्च जल्दी ढूंढ लेता है, ठीक है। तो हम 19/11 करके सर्च कर लेते हैं। 19/11 मैंने सर्च किया। अब मैं फर्स्ट असाइनमेंट को अपलोड करने लगा हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं असाइनमेंट 1 ये ऊपर इसके साथ 1 लिखा हुआ नहीं है, नीचे असाइनमेंट 2 है। तो हम यहाँ पर असाइनमेंट 1 के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप असाइनमेंट 1 के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये आ गया जी। अब कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि सर असाइनमेंट 1 की डेट चली गई है तो क्या हम असाइनमेंट 1 को 2 के साथ जमा करवा सकते हैं? तो देखें अगर अभी डेट चली गई है तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रिमाइंडर वगैरह या कोई टाइमर वगैरह सेट नहीं किया गया, तो इसलिए आप अपनी असाइनमेंट को अभी भी बना के अपलोड कर सकते हैं। कोशिश करें फर्स्ट असाइनमेंट को पहले अपलोड करें। अगर फिर भी अभी अपलोड जल्दी नहीं हो सकती तो कोई मसला नहीं है, आप सेकंड के साथ इकट्ठी भी जमा करवा सकते हैं। अपने ट्विटर के साथ भी रब्ता कर लें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के अभी ट्विटर भी अपडेट नहीं हुए। तो जब तक ट्विटर अपडेट नहीं होंगे तो यहाँ पे चेक ही कोई नहीं कर सकेगा, तो इसलिए कोई मसला नहीं है, आप अपनी असाइनमेंट अभी भी अपलोड कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेट भी हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेकंड असाइनमेंट की डेट से लेट नहीं होनी चाहिए। फिर भी लेट हो गई ट्विटर से बात कर लें, वो चेक कर लेता है, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं होनी चाहिए। जो सेकंड असाइनमेंट की डेट है उससे पहले पहले असाइनमेंट 1 और 2 दोनों अपलोड हर सूरत में होनी चाहिए। वैसे जो रूल है उसके मुताबिक तो आप फर्स्ट असाइनमेंट को फर्स्ट डेट से ही अपलोड करेंगे, लेकिन नहीं हो सकती, टाइम नहीं था या अपलोड नहीं हुए, जो क्वेश्चन पेपर लेट अपलोड हुए, तो कोई मसला नहीं है, आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम इसको जो है यहाँ पर जो है मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। उसके लिए जो है यहाँ पर एड सबमिशन का आपके पास ये बटन आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे ये आपके पास अपलोड का सेक्शन आ गया। अब पहले ऐसे होता था कि यहाँ पे आपके पास 5 MB का जो है वो साइज काबिल कबूल था, उससे बड़ा आप जो है अपलोड नहीं कर सकते थे। अब इसको जो है यहाँ पर देख सकते हैं 150 MB तक जो एक्सटेंड कर दिया गया। अब आप अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कंप्रेस करने का तरीका लाजमी बताऊंगा। ये देखें स्टूडेंट की असाइनमेंट मैंने डाउनलोड की है 19/11 की 1 असाइनमेंट, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं जी ये 6.7 MB की है। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कम करेंगे। कम करने के लिए आप जो है यहाँ पर PDF कंप्रेसर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिखें PDF कंप्रेसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने जो है बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, ठीक है। पहले एक वेबसाइट को ट्राई करें, आई लव PDF अच्छी वेबसाइट है, बाकी और भी बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं, आप ट्राई करें। अगर इसके ऊपर सही से कंप्रेस ना हो तो फिर दूसरी किसी वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यही फर्स्ट वाली वेबसाइट का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी जो PDF मैंने यहाँ पे उठाया है
इसी पीडीएफ को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और कंप्रेस पीडीएफ के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये देखें अभी 6.72 MB का है, तो अभी ये कंप्रेस होके छोटा हो जाएगा। इसी तरह मैं दूसरी को भी यहाँ पे जो है कंप्रेस कर लूँगा और फिर उसके बाद मैं इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल के ऊपर जो है भेज दूँगा। यहीं से व्हाट्सएप करूँगा अपने आप को, फिर वहाँ पे मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। जी, तो असाइनमेंट हमारी कंप्रेस हो चुकी है, देखें कितनी हो गई है, 6 MB से हमारी 505 KB तक हो गई। तो यहाँ पे डाउनलोड कंप्रेस पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो गई। अब इस असाइनमेंट को एक बार क्लिक करके चेक कर लें। चेक क्या करना है आपने, इस असाइनमेंट का जो है कोर्स कोड चेक करना है, असाइनमेंट को चेक करना है कि गलत असाइनमेंट नहीं बनाए, गलत अपलोड ना हो जाए। तो उसके लिए आप इस असाइनमेंट को अभी भी चेक कर लेंगे। ये मैंने चेक कर ली है, बिल्कुल ठीक है, 19/11 की फर्स्ट असाइनमेंट है। अब आपने आ जाना है जी दोबारा से अपने पोर्टल के ऊपर। पोर्टल के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ से कंफर्म करना है। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपके पास कोर्स कोड आप लोगों को नजर आ रहा होगा, 19/11 का नजर आ रहा है आप लोगों को, ये वाला यहाँ पे जो मैं आप लोगों को मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको इसके ऊपर मैं अपलोड क्लिक करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, दोबारा से दिखा देता हूँ। मैं दोबारा से जो है यहाँ पे इसको मेंशन कर, ये 19/11 नजर आ रहा है दोनों लाइनों के दरमियान, ये 19/11 की असाइनमेंट है। और असाइनमेंट लिखा हुआ है तो मीन्स दैट ये सिर्फ असाइनमेंट 1 है, यहाँ पे देखें कोई 2 नहीं लिखा हुआ। ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। अपलोड करने के लिए दो तरीकाकार हैं लैपटॉप के ऊपर। एक तो ये कि यहाँ से उठा के डायरेक्टली जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर दें, यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गई, ठीक है, बस डायरेक्ट काम तो एक ये बनता है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये अपलोड होगी। अगर इसको आप एडिट करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इस असाइनमेंट का नाम जो भी देना चाहते हैं वो नाम भी आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये कंप्रेस को हटा देता हूँ, ठीक है, डॉट PDF हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको अपडेट करूंगा तो ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, ये असाइनमेंट ऐसे अपलोड भी हो गई है, ठीक है। दूसरा तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीकाकार ये है कि इस असाइनमेंट को मैं यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे कैंसिल करता हूँ और यहाँ से भी कैंसिल करता हूँ, दोबारा ऐड सबमिशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। और अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। इसके ऊपर ये जो आपके पास एरो है, तीर है, इस तीर के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, हाँ, यहाँ पे आपके पास एक बटन आएगा, ठीक है, चूज फाइल का बटन आएगा। इस चूज फाइल के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब ये आपको आपकी जो लैपटॉप की गैलरी है या जहाँ पे आपकी फाइल्स होती हैं वहाँ पे ले चलेगा। अब हमारी ये जो है डाउनलोड में होगी, ये देख सकते हैं डाउनलोड में आ चुकी है। यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ये ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ जाएगी। यहाँ पे आप खुद से नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो यहीं से इसी तरीके से अपलोड दिस फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो है यहाँ पर अपलोड होकर आ जाएगी। मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे इसी तरीके से आ गई है। अगर आप इसका नाम दोबारा जो है अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से फिर से जो है इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गई। मैं यहाँ से इसको फिर से कंप्रेस को डिलीट कर देता हूँ, नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं है, अपडेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये अपडेट हो जाएगी। अब अगर आपकी असाइनमेंट आपको लगता है अभी आपने चेक की गलत अपलोड होगी है तो आप इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है आपने, ठीक है। ये जो सेव चेंजेस का आपको बटन नजर आ रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी असाइनमेंट यहाँ पर आ जाएगी, ड्राफ्ट में आ जाएगी, ठीक है। ये अभी अपलोड नहीं हुई, ठीक है। असाइनमेंट अपलोड कैसे होगी, अब 3 ऑप्शन है आपके पास, एक है सबमिट असाइनमेंट, एडिट असाइनमेंट और रिव्यू सबमिशन। आप अपनी असाइनमेंट को एक बार इधर क्लिक करेंगे पीडीएफ के ऊपर, ये फिर डाउनलोड हो जाएगी। इसको एक बार फिर से चेक कर लें। आपने चेक कर लेना कि असाइनमेंट यही वाली है, तो मैं एक बार फिर से कंफर्म कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर असाइनमेंट्स को ओपन किया, बिल्कुल यही वाली असाइनमेंट है, 19/11 की असाइनमेंट 1 है, ठीक है। बाद अब मुझे पता चल गया कि असाइनमेंट मेरी ठीक है। अगर गलत है तो रिमूव सबमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये दोबारा से जो है आप इसको अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, सबमिट असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी ये अपलोड नहीं, अभी अपलोड होगी। यहाँ पे दोबारा से आपसे कंटिन्यू का पूछा जाएगा, आप इसको कंटिन्यू करेंगे, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप श्योर हैं कि ये असाइनमेंट बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हम श्योर हैं, असाइनमेंट बिल्कुल ठीक है, इसको अपलोड करें। ये एक एरर आएगा, यहाँ पे ये जो कंटिन्यू का बटन है, इस कंटिन्यू के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो मुबारक हो, आपकी असाइनमेंट अपलोड होगी। यहाँ पे देखें ये सबस कलर आ गया, तो मतलब ये कि आपकी असाइनमेंट अपलोड होगी। ये सबस कलर आप लोगों को नजर आ रहा है, ये वाला, ये तो इसका मतलब ये कि आपकी असाइनमेंट सबमिटेड है, ठीक है। सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, अभी चेक नहीं हुई, नॉट ग्रेडेड लिखा हुआ है। ट्विटर आएगा, चेक करेगा और नीचे इसी के नीचे यहाँ पे आपके फिर मार्क्स लग जाएंगे। ये आपको क्लियर हो गया। मैंने जो है असाइनमेंट 1 यहाँ पे अपलोड कर दिया। असाइनमेंट 2 को अपलोड करने के लिए दोबारा से यहाँ पे बैक आ जाएंगे और असाइनमेंट 2 के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी उसको जो है मैं अपने मोबाइल के ऊपर जो है वो अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। असाइनमेंट 2 के ऊपर क्लिक करना है और फिर यही तरीकाकार है, इसी तरीके से आपने अपनी सारी असाइनमेंट अपलोड करनी है। अब अगर आपकी असाइनमेंट गलत अपलोड होगी है तो आपने अपने ट्विटर को कहना है, वो जो है इसको दोबारा से जो है ड्राफ्ट में डालेगा, जैसे अभी कुछ टाइम पहले ड्राफ्ट में हो गई थी। फिर आपने यहाँ पे आना है और ड्राफ्ट से उसको डिलीट कर देना है और दोबारा से जो है अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड कर देना है। ये क्लियर हो गया। अब हम मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और अपनी असाइनमेंट को अपलोड करते हैं। जी, तो मैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। अब मैं आपको मोबाइल से जो है असाइनमेंट अपलोड करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने जो है LMS अकाउंट उसी तरीके से ओपन करने हैं और यहाँ पर मैं 19/11 को सर्च करता हूँ, ठीक है। और 19/11 मेरे पास यहाँ पर आ जाता है, ये देखें। अब इसकी असाइनमेंट 1 जो है मैंने आप लोगों को अपलोड करके लैपटॉप के ऊपर दिखाई थी, अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये असाइनमेंट 1 यहाँ पे अपलोडेड है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब असाइनमेंट 2 को हम अपलोड करेंगे। असाइनमेंट 2 को अपलोड करने के लिए यहाँ पर असाइनमेंट 2 के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एड सबमिशन का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, सेम उसी तरीके से। अब जैसे आप यहाँ पे एड सबमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम उसी
तरीके से आपके पास यहाँ पे ये एरो आ जाएगा, ठीक है। इस एरो के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले मैं अपनी असाइनमेंट को जो यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने व्हाट्सएप पे अभी अपने आप को भेजी है, ये वाली असाइनमेंट है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे PDF के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर ये जो ऊपर 3 डॉट है इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो डाउनलोड का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा डाउनलोड सेक्शन में जो है ये वाली असाइनमेंट जो है यहाँ पर आ गई है, ठीक है। ये डाउनलोड में आ गई है, सही है, डाउनलोड हो चुकी है। अब हम यहाँ पे आते हैं और इस असाइनमेंट को अपलोड करते हैं। डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे जी। तो अब हमने जो है यहाँ पर क्लिक करना है आकर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने फिर से जो है चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपने जो अपनी फ़ाइल को ओपन कर लेना है जी। तो अब आपने यहाँ पर जो है डाउनलोड सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे साइड बार पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आपको ये डाउनलोड सेक्शन नज़र आ जाएगा। अगर आपने किसी और जगह पे रखी है तो यहाँ पर अपनी मोबाइल की गैलरी में जाकर यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डाउनलोड में रखी हुई है। तो डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ये डाउनलोड में सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर ये डाउनलोड सेक्शन में आई हुई है। तो मैं यहाँ पे जो आता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं तो ऊपर आप अपना नाम सर्च करके भी उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये वाली है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास ये जो अपलोड का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अपलोड दिस फाइल के ऊपर नाम रखना चाहते हैं फ़ाइल का तो ठीक है, नहीं तो वही वाला नाम आ जाएगा जो फाइल का नाम है। अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आ गई। इसके ऊपर क्लिक करके आप नाम को दोबारा भी एडिट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ वहाँ पर भी कंप्रेस को यहाँ से हटाया था, ये मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, बाकी ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ से आप डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये अपडेट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है जी, बस ये असाइनमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब सेव चेंजेस के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये असाइनमेंट लें जी, आपकी असाइनमेंट अपलोड हो जाएगी। सेम उसी तरीके से आपको ये एक एरर देगा और उसके बाद अपलोड होगी। अभी ये ड्राफ्ट में जाएगी सबसे पहले। अब ये असाइनमेंट ड्राफ्ट में चली गई है, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, इसको चेक कर सकते हैं। ऊपर देखें असाइनमेंट 2 है। अब इसका कोड कहाँ से मालूम होगा कि ये कौन सी असाइनमेंट की कोड अपलोड हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे देखें ये 19/11 की असाइनमेंट 2 है। ऊपर ये जो ऊपर आपके पास लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 19/11 यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, 19/11 है, ठीक है। यहाँ से लिंक से पता चल गया 19/11 है। ये जो ऊपर आपके पास लिंक होते हैं गूगल के इसके ऊपर, और यहाँ पे असाइनमेंट 2 का यहाँ से पता चल गया और मुझे पता चल गया कि ये असाइनमेंट 2 है। और इस असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, ओपन करके चेक कर लें जी। तो मैंने ओपन करके चेक कर लिया, मेरी सारी असाइनमेंट बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ से आ जाता हूँ बैक और दोबारा से जो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, ठीक कर लिया, मेरी सारी असाइनमेंट ठीक है। अभी अपलोड नहीं हुई, ठीक है, नॉट सबमिटेड लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सबमिट असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी असाइनमेंट ये जो है अपलोड हो जाएगी। ये देखें जी, सबमिट असाइनमेंट के ऊपर क्लिक किया, फिर कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद फिर से जो है एक एरर आएगा और इस एरर के बाद ये एक नीचे कंटिन्यू का बटन होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जी असाइनमेंट लें जी अपलोड हो गई जी। बस इतना सा काम है जी, असाइनमेंट 1 भी अपलोड हो गई, असाइनमेंट 2 भी अपलोड हो गई, ठीक है। इस तरीके से जो है आपने अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करना है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप अपनी असाइनमेंट्स बनवाना चाहते हैं हमसे तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। AIOUstudy.pk मेरी वेबसाइट को विजिट करें, यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।